सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो पूरी की पूरी जो सांस लेने की जो प्रोसेस है, उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, दैट आई विल बी टेलिंग इन दिस वीडियो। एंड एट लास्ट आई विल बी शेयरिंग विद यू अ वेरी सिंपल एंड ईजी फ्लो चार्ट सो दैट यू कुड नो कम्प्लीटली कि हम इससे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सिस्टम में से हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले ऑर्गन्स कौन कौन सी में ये देख लेते हैं। नोज, नेजल पैसेज जिसे नेजल कैविटी भी कहते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्रेगम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिन फ्रॉम द नोज। आपको सबको पता है कि आप सांस जब नाक से ले रहे हैं तो आपका नोज सबसे पहला ऑर्गन है। तो नोज में देखिए क्या है, द नोज हैज़ 2 होल्स एंड कॉल्ड एज नॉस्ट्रल्स। आपके नाक में 2 होल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। देर इज़ अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रल्स विच इज़ कॉल्ड नेजल पैसेज। नाक से आपका सीधा एक पैसेज जाता है, नाक की जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो होल्स के पीछे जो आपका पैसेज है, पूरा जो रास्ता है, उसको नेजल कैविटी भी बोलते हैं। द एयर और फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इन टू योर बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स। तो आपकी जो एयर आपकी जो नोज में जा रही है नॉस्ट्रल से, वो आपके नॉस्ट्रल्स की हेल्प से नेजल कैविटी में या नेजल पैसेज में जाती है फाइनली। देन your air reaches your next part that is known as योर फेरिंग्स। बट फेरिंग्स से पहले हम आपको मैं एक बात ये बताऊंगी कि देखिए हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपकी नॉस्ट्रल्स में एयर जो होती है वो कैसे फ़िल्टर होती है। तो देखिए आपकी नॉस्ट्रल में जो आपका नेज़ल पैसेज है, पूरा जो आपके होल से सीधा जो रास्ता है नाक के अंदर का, वहाँ पे आपके हेयर्स, नोज़ में फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होती है। फाइन हेयर्स और जो म्यूकस, इनका देखिए रोल क्या है। म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स इनसाइड द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के अंदर जो कुछ ग्लैंड्स है वो क्या करती है, वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। व्हेन एयर पासिस थ्रू द नेजल पैसेज, जब आपके नाक के उस रास्ते से जब हवा एयर जब जाती है, ऑक्सीजन, द डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट आर ट्रैप्ड बाय नेजल हेयर। तो आपकी सारी डस्ट पार्टिकल्स और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं एयर्स में, वो सारी की सारी वहाँ ट्रैप हो जाती है नेजल हेयर से। और जो म्यूकस होती है वो दोनों ही काम करती हैं और आपकी एयर जो लंग्स में जा रही है, इट गेट्स क्लीन एंड इट गोज इन टू द लंग्स। क्लीन होने के बाद वो लंग्स में चला जाती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार होगा, ये इंपॉर्टेंट है। द पार्ट ऑफ अ थ्रॉट बिटवीन द माउथ एंड द विंड पाइप। विंड पाइप और जो आपकी जो हवा वाली नली और जो आपका थ्रॉट है, जो आपका गला, उसके बीच का जो पार्ट है वहाँ पे, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। फ्रॉम द नेजल पैसेज द एयर एंटर्स इनटू द फेरिंग्स एंड देन गोज टू द विंड पाइप। तो आपका एयर उसके बाद सीधा नेजल पैसेज से आपका एयर कहाँ जाता है, फेरिंग्स में, और फिर जाता है विंड पाइप में। आप थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए। देखिए ये नोज़ है, ये नेजल कैविटी है, ये आपका आ गया फेरिंग्स। फेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स के बाद सीधा एयर इज गोइंग टू द विंड पाइप, एयर जा रही है विंड पाइप। लेट मी टेल यू, ये जो फेरिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आता है कि फेरिंग्स का रोल क्या है। देखिए आप जो खाना खाते हैं ना अपने मुंह से, वो यहाँ तक, और आपकी जो सांस है यहाँ तक, फूड एंड एयर के लिए फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज टिल हेयर। यहाँ से ये 2 में डिवाइड हो जा रहा है। पीछे वाला आपका बन जा रहा है ट्रैकिया, विंड पाइप, जहाँ से आपकी एयर पूरी लंग्स में रीच करेगी एंड योर फूड गोज़ फ्रॉम फूड पाइप टू योर ऑल बॉडी। तो ये आपका जो इधर वाला पोर्शन है ये पूरा आपका लंग्स में जाएगा, पूरा आपका ट्रैकिया और विंड पाइप सब। और पीछे वाला आपका हो गया फूड पाइप, जहाँ से आप पूरा अपना फूड डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। तो आई मीन बोथ द पार्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हेयर। तो pharynx is a common passage for food and air. This is important. Now see, then what happens? Trachea is a tube which is commonly known as windpipe. तो trachea आपकी ट्यूब है जिसे हम wind pipe भी कहते हैं, हवा वाला पाइप भी कह सकते हैं। The air coming from nostril during breathing passes through trachea. तो एयर जो आपकी आ रही है वो सीधा ट्रैकिया में जा रही है। अब देखिए ट्रैकिया कभी कोलैप्स नहीं होता, कभी ट्रैकिया इस तरीके से चिपकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर कोई भी एयर नहीं है, ट्रैकिया, आई टोल्ड यू इट इज़ लाइक अ ट्यूब, तो जब इसमें हवा नहीं तो इट शुड लाइक बी कोलैप्स्ड ना, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि ट्रैकिया के अंदर पूरे ऐसे रिंग्स होती हैं, जैसे आपने रिंग देखी होगी, फिंगर रिंग, उस तरीके से इसके अंदर ऐसे रिंग्स होती हैं, बट वो कार्टिलेज की बनी होती हैं, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट बोन्स की। तो ऐसे ऐसे रिंग्स जो होती है वो उस ट्रैकिया को हमेशा खोल के रखती है, ताकि जब उसके अंदर एयर ना हो तो वो बंद ना हो। क्लियर हो गया? तो कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट बोन रिंग्स होती हैं ट्रैकिया के अंदर, मीन्स विंड पाइप के अंदर। विंड मतलब हवा वाला पाइप। द अपर ऑन द ट्रैकिया हैज़ अ वॉइस बॉक्स। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर, ये ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर आपका लैरिंग्स होते हैं। देखिए ये ट्रैकिया आपका, ये आपका लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। एवरीबडी अंडरस्टैंड वॉइस बॉक्स का काम क्या है? टू प्रोड्यूस वॉइस, जो भी आप बोल रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब। अब ट्रैकिया ये जो पूरा यहाँ से जा रहा है, ये आपके अंदर नीचे की साइड जाने के बाद 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जा रहा है। दिस इज ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स।
दो ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, उन दो ट्यूब्स को बोल रहे हैं ब्रोंकाई। इनको हम बोलते हैं दीज टू आर नोन एज ब्रोंकाई, और सिंगुलर इज योर ब्रोंकस एंड प्लूरल में हो गया ब्रोंकाई। अब टू ब्रोंकाई हमारे फर्दर और छोटी छोटी टाइनी टाइनी ट्यूब्स में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे आप देखें छोटे छोटे ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं। दीज आर नोन एज ब्रोंक्योल्स, तो इनको हम बोलेंगे ब्रोंक्योल्स। तो अब देखिए, द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी। जो आपका ये पूरा पोर्शन है ना चेस्ट कैविटी वाला, जो चेस्ट हम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द थोरेसिक कैविटी। इसको थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं और चेस्ट कैविटी। आपकी चेस्ट कैविटी ऊपर वाला हिस्सा, और आपका जो इसके बाद आपका स्टमक वाला जोन स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो पूरा कैविटी और जो स्टमक वाला जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको सेपरेशन कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो करता है डायफ्रेजम। दिस इज अ शीट ऑफ मसल, मस्कुलर लेयर होती है। ये दोनों आपके हिस्सों को सेपरेट करती है बॉडी में। अब बात आती है हमारे डायफ्रेजम का, मैंने आपको बता दिया क्या काम है इसका। ओके, अब बात आती है लंग्स की। तो लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्लूरा। तो हमारे पास टू लंग्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरा, दैट प्रोटेक्ट्स द लंग्स। उसके बाद जो लंग्स जो होते हैं, देज आर इनक्लोज्ड इन द रिब केज। अब लंग्स पूरे एक पैकेट के अंदर पैक्ड हैं, दैट इज, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर ऐसे रिब केज है। एवरीबडी, जो बहुत सारी हमारी जो बोन्स होती है दोनों साइड लंग्स में, तो ये बोन्स इसको पूरा कवर रखते हैं, इसको रिब्स बोलते हैं। नाउ सी, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जो हमारे दो लंग्स होते हैं, इसमें जो हमारा लेफ्ट वाला लंग होता है उसका साइज़ क्वाइट स्मॉलर होता है, क्योंकि जो लेफ्ट वाला लंग होता है वहाँ पे हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। तो हार्ट हमारा जो होता है वो लेफ्ट लंग की आधी स्पेस को ले लेता है, यूज़ कर लेता है। इस वजह से लेफ्ट लंग का साइज़ इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू राइट लंग। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट लंग का साइज़ बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, बिकॉज लेफ्ट साइड हमारा हार्ट की जो पोजिशन होती है वो ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं, देखिए ये हो गया ब्रोंकाई, अब ये हो गया ब्रोंकल, छोटे छोटे हमारे ब्रोंक्यूल्स ट्यूब्स होगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कुछ आपको ये छोटे छोटे बलून्स जैसे दिख रहे हैं, या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बलून्स होते हैं इनको बोलते हैं एयर सैक्स। सैक्स मतलब दे आर एयर पाउच लाइक स्ट्रक्चर। तो आई वुड लाइक टू राइट हेयर एयर सैक्स बोलते हैं इन्हें। एट द एंड्स ऑफ ईच ब्रोंक्यूल्स, हर ब्रोंक्यूल के एंड में एक एयर सैक्स बने जिसे बोलते हैं एल्वुलाई और एल्वुलस। तो एल्वुलाई आर बलून लाइक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स। द वॉल ऑफ एल्वुलाई आर वेरी थिन। इनकी जो वॉल्स होती है, जो बलून्स होते हैं, मैं थोड़ा जूम करके ऐसे दिखाती हूँ, इनकी वॉल बहुत थिन होती है। एंड दे आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। और इन एल्वुलाई के अंदर क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज। ओके, ब्लड कैपिलरीज अभी आपको ब्लड सर्कुलेशन में क्लियर हो जाएगा, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्लड वेसल। ये ऐसी ब्लड वेसल, ऐसी खून की नलियाँ जो कि एक्सचेंज का काम करती हैं, कोई भी चीज़ एक्सचेंज का। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी एल्वुलाई होती हैं, जैसी हमारी ऑक्सीजन पूरी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, एल्वुलाई उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे कैपिलरीज हैं और ब्लड कैपिलरीज है, तो आई मीन वहाँ ब्लड है। और ब्लड का काम क्या है भाई? एक्सचेंज करना। ब्लड वहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, कैपिलरीज की हेल्प का काम एक्सचेंज करना, ब्लड को ऑक्सीजन दे देंगे और रिटर्न में वो CO2 वहीं सेम जगह पे ड्रॉप कर देंगे। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ इन द एल्वुलाई दैट गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। एल्वुलाई वो प्लेस है हमारे जहाँ पे हमारा गैसियस का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। और ह्यूमंस के जो लंग्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं ताकि सबसे ज़्यादा वहाँ मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। उसके लिए क्या रीज़न है यहाँ पे? बिकॉज आवर लंग्स हैज़ अ मिलियन ऑफ एल्वुलाई इन द लंग्स। द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस एल्वुलाई इन द लंग्स प्रोवाइड्स वेरी लार्ज एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज करवा रहे हैं, और इसी की वजह से लार्ज सरफेस एरिया हमारे लंग्स में क्रिएट हो रहा है ड्यू टू एल्वुलाई। नाउ सी, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जो सांस अंदर लेते हैं तो हमारा जो डायफ्रेजम एंड मसल्स अटैच टू द रिब कॉन्ट्रैक्ट्स टू विच आर चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स। जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारा जो डायफ्रेजम है वो एक्सपैंड होता है नीचे को, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो हमारी रिब केज होती है ऊपर, जो आपकी पूरी बोन्स होती है लंग्स के ऊपर, वो क्या होती हैं? वो भी ऊपर को एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी चेस्ट कैविटी क्या होती है? एक्सपैंड। बिकॉज एयर जा रही है ना, तो वो बलून्स हैं, लंग्स आर लाइक बलून, वो फिल्ड हो रहे हैं, तो वो फूल रहे हैं। ओके, इस एक्सपेंशन की मूवमेंट की वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे ही इंक्रीज़ होती है हमारी वॉल्यूम, तो एयर प्रेशर डिक्रीजेज इनसाइड द चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी के अंदर एयर प्रेशर क्या डिक्रीज़ हो रहता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। इस वजह से जो एयर होती है, इस वजह से जो एयर्स होती है वो लंग्स में नॉस्ट्रल के थ्रू ट्रैकिया से ब्रोंकाई में रीच, मतलब आई मीन पहुंच जाती है।
In this way, during the process of breathing in air, the air sacs or alveoli of the lungs get filled with air containing oxygen. इसी वजह से हमारे alveoli जो होते हैं वो प्रेशर की डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन से फिल्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस. Now I will be explaining you this flow chart with the help of डिफरेंट यू कैन से स्टेप्स मैंने जो मेंशन करे हैं आपको पूरे क्लियरली वो आपको क्लियर हो जाएंगे. So this is the flowchart showing respiratory passage of humans. So you can see it begins from nose. सबसे पहले हमारा नोज़ है, देखिए ध्यान से. नोज़ के बाद आपके नोज़ में 2 होल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स. दीज आर 2 होल्स. तो ऑक्सीजन आपकी नोज़ से कहाँ गई? नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन आपकी गई नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, जो नॉस्ट्रिल के आगे जो पूरा रास्ता है आपका, वहाँ से ऑक्सीजन कहाँ गई? फेरिंग्स में. फेरिंग्स आपके थ्रॉट में है जहाँ पे आपका फूड और एयर यहाँ तक कॉमन पैसेज में आ रहे हैं. फेरिंग्स के बाद एयर एंटर्स योर लैरिंग्स. लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. आफ्टर लैरिंग्स ऑक्सीजन एंटर्स योर ट्रैकिया. ट्रैकिया का कॉमन फीचर मैंने अभी बताया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं उसमें जो कि उसे कोलैप्स होने से बचा रहे हैं. क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट भी है. ट्रैकी के बाद एयर एंटर्स टू द ब्रोंकस और ब्रोंकाई भी कहते हैं. ब्रोंकाई जो है फिर वो बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स टाइनी ट्यूब्स में डिवाइडेड है, उसे बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स के बाद जो एयर इट एंटर्स फाइनली टू योर एल्वुलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक्स बोलते हैं जिन्हें हम थिन वॉल्ड होते हैं. एल्वुलाई में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है. वहाँ से ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है और बैक CO2 देता है, क्योंकि CO2 इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की रिएक्शन में CO2 बाय प्रोडक्ट था, तो उसको बॉडी से निकालना ज़रूरी. इसलिए हम क्या कहते हैं? एक्सहेलिंग में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. कैसे रिलीज़ करते हैं? जैसे ऑक्सीजन पूरी यहाँ से आई, अब क्या हो गया? यहाँ से देखिए बैक CO2 गई, CO2 वापस ट्रैकिया, लैरिंग, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल, नोज. फाइनली आप नोज से क्या कर देते हैं? CO2 बाहर. तो इसका अपोजिट जो है वो आपका प्रोसेस है, हाउ यू एक्सहेल CO2. आप कैसे CO2 अपने लंग से बाहर थ्रो कर रहे हैं. दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस फ्लो चार्ट. तो ये आपका कंप्लीट फ्लो चार्ट हो गया, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है.